Hello, friends. This poem, The World is Too Much with Us, is a part of your syllabus. I'm Dr. Satyapal, Department of Higher Education, Haryana. We shall study this poem today. William Wordsworth's poem, The World is Too Much with Us. This poem is a sonnet. By sonnet, what I mean, sonnet is a poem of 14 lines. हमने अब तक कई सारी पोइम्स पढ़ी हैं जो सोनेट्स थी. इस पोइम में भी 14 पंक्तियां हैं. 14 लाइंस की ये पोइम है. और सोनेट के जो दो टाइप्स होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट, उनमें से ये पेट्रार्कन सोनेट है क्योंकि इसका जो पैरा का डिवीज़न है, स्टेंजा का जो डिवीज़न है, वो 8 लाइन प्लस 6 लाइन का है. शुरू की 8 लाइंस अलग हैं और आखिर की 6 लाइंस अलग हैं. 8 और 6 14 लाइनों की ये कविता. दिस पोइम इज़ अ सोनेट. एंड व्हाट डज विलियम वर्ड्सवर्थ से इन दिस पोएम. लेट्स रीड फर्स्ट 4 लाइन्स. पहली 4 लाइनें क्या कहती हैं, आइए देखते हैं. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. William Wordsworth is very upset at the growing materialism. भौतिकवाद, पैसे की दौड़ इतनी भयंकर है कि आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है. उसने अपने सारे आनंद, प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन, सब कुछ खो दिया है. एंड ही इज रनिंग आफ्टर मनी. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. वर्ड्सवर्थ सेज दैट मॉडर्न मैन सारे एक जैसे हैं. टू मच विद अस, लेट एंड सून, कोई पहले तो कोई बाद में, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, दे आर बिजी इन गेटिंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी. हकीकत जी हाँ यही है कि आदमी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा पैसा कमाने में और बाकी बची हुई ज़िंदगी का हिस्सा उस पैसे को खर्च करने में लगा रहता है. यही जीवन की जो है सबसे बड़ी विडंबना है ह्यूमन लाइफ की. विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये ज़िंदगी है, कमाना और उसको खर्च कर देना. इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं है. वर्ड्सवर्थ इज़ वेरी अपसेट बिकॉज मैन हैज़ बिकम इनडिफरेंट टूवर्ड्स नेचर. आदमी बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है. आदमी का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहा है. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स. आदमी एक बहुत ही पावरफुल जानवर है और उस पावर को हम वेस्ट कर रहे हैं. हम दिव्य शक्ति वाले जानवर हैं. मनुष्य जिस प्रकार की दिव्य शक्ति वाला जानवर है उस तरह के दूसरे जानवर नहीं हैं. लेकिन आदमी ने अपनी ज़िंदगी को गेटिंग एंड स्पेंडिंग में उलझा दिया है. मैन इज़ इनडिफरेंट टूवर्ड्स नेचर, ही इज़ बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी. इन दिस वे ही लेवेस हिज पावर्स. इट मीन्स अपनी पावर्स को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है आदमी सिर्फ पैसा कमाने और खर्च करने में. लिटिल मीन्स ज़ीरो, बिल्कुल नहीं. वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स. प्रकृति में हमें कुछ भी अपना नज़र नहीं आता है. इन पेड़ पौधों से, इन नदियों झरनों से, इन चरागाहों से, सितारों, चांद, सूरज, आसमान, हवाएं, बहता पानी, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है. इनसे हमें कोई आनंद नहीं मिलता है. हमें तो आनंद मिलता है डॉलर कमाने में. तो लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स. वी डू नॉट हैव एनीथिंग in nature which is for us, means we do not love nature. We have given our hearts away. हमने अपना दिल पैसे को दे दिया है. सब कुछ पैसा पैसा पैसा. पैसे की बरसात, गानों में भी पैसा, गीतों में भी पैसा, ज़िंदगी में, ऑफिस में भी पैसा, घर में भी पैसा, रिश्तेदारों में भी पैसा, सब जगह पैसे की बात है. पैसा कैसे कमाया जाए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, पैसे कमाने के आसान तरीके इसके सिवाय आदमी के पास कुछ नहीं है. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. हमने अपने दिल त्याग दिए हैं. किसके लिए?
अ sordid boon. boon मीन्स वरदान, sordid मीन्स बहुत घटिया किस्म का, इमोरल और डिसऑनेस्ट किस्म का वरदान जो कि पैसा है। पैसा लगता है कि ये वरदान है, लेकिन ये वरदान है नहीं, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसे अ sordid boon कहा है, एक ऐसा वरदान जो बहुत घटिया किस्म का है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स टू दिस boon, टू दिस materialism, which is not a good thing. विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट इट इज नॉट अ बून, इट इज अ बेन, ये वरदान की बजाय एक अभिशाप है। एंड इन दीज 4 लाइन्स द पोइट हैज सेट, William Wordsworth, who is a romantic poet, he has set the tone, and he says, and he makes us feel disturbed at the growing materialism. In this world, everybody is after money, and this materialism is something so dirty. This is what he says. This is what William Wordsworth says. The world is too much with us. पोइम के पहले स्टेंजा जो कि 8 लाइन का है, उसकी आखिरी 4 लाइनें यानी कि लाइन नंबर 5 से 8 तक, This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not. William Wordsworth, who is disturbed at growing materialism, बढ़ते हुए भौतिकवाद, बढ़ती हुई पैसे की दौड़ को लेकर के रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत परेशान है और वो मानवता को एक संदेश देना चाहता है। वो कहता है कि प्रकृति में हमें कुछ भी अपना नजर नहीं आ रहा है। द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, प्रकृति के एक खूबसूरत दृश्य का जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ करता है कि दिस सी, सी का एस कैपिटल, क्योंकि सी समंदर का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। दैट बेयर्स हर बूजम, हर बूजम समंदर को स्त्रीलिंग की संज्ञा दी गई है, इसीलिए उसने हिज की बजाय हर शब्द का इस्तेमाल किया है। हर बूजम, बूजम मीन चेस्ट, वुमन चेस्ट, औरत की छाती जिसको ब्रेस्ट कहेंगे। टू द मून, चांद, इसने एक मेटाफर दिया है। उस मेटाफर में कवि समंदर को प्रेमिका और चांद को उसका प्रेमी पेश कर रहा है। वो कहता है कि चांद रूपी प्रेमी के लिए समंदर रूपी प्रेमिका अपनी चेस्ट को, उसके चेस्ट के ऊपर से कपड़ा हटा देती है ताकि चांद रूपी प्रेमी उसकी खूबसूरती का दीदार कर सके। द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, द सी, द बिलवेड सी shows her breast to her beloved moon. The winds that will be howling at all hours, हवाएं that will be howling, जो तेज आवाज के साथ बहती हैं, at all hours, दिन में बहती हैं, दिन में हवाएं बहती हैं। बिल्कुल विलियम वर्ड्सवर्थ साइंटिफिक है। हवाएं रात को कम बहती हैं, दिन में ज़्यादा बहती हैं। हवाएं क्यों बहती हैं? साइंटिफिक रीज़न ये है कि हवाएं सूरज की तेज़ गर्मी के कारण जब ज़मीन तपती है तो नीचे की हवाएं, ज़मीन के आसपास की हवाएं गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर के वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं। उन हवाओं की जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती हैं। इस तरह से साइकिल बना रहता है, वो हवाएं हमें बहती हुई प्रतीत होती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट ओनली अ पोइट, ही इज़ ए साइंटिस्ट ऑल्सो, एंड ही सेज द विंड्स that will be howling at all hours, दिन में पूरा दिन बहने वाली ये हवाएं are upgathered like sleeping flowers, बिल्कुल सोते हुए फूलों की तरह से वो हवाएं रात को बंद हो जाती हैं। are upgathered now like sleeping flowers, सोते हुए फूलों की तरह से रात को वो हवाएं। देखिए समंदर का शानदार सीन, बिल्कुल चांदी की तरह चमकता हुआ समंदर का पानी रात के चांद की रोशनी में कितना खूबसूरत होता है। सिर्फ एक सेंसिटिव व्यक्ति जिसने ये दृश्य देखा हो वही जान सकता है। द ब्यूटिफुल सीन, सिल्वरी सी इन द मून लाइट, एंड द विंड्स दैट विल बी ब्लोइंग, दैट blows, the winds that blow during the day, and these winds are upgathered like sleeping flowers. The poet has used a simile. कवि ने एक सिमिली का इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि रात को वो हवाएं सोते हुए फूलों की तरह से बंद हो जाती हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, हवाएं चलना, हवाओं का बंद हो जाना, हवाओं का गुम हो जाना, सूरज का उगना, ये सब कितने प्यारे दृश्य होते हैं। हाउ ब्यूटीफुल सीन्स दीज सीन्स आर।
The rising sun, the setting sun, the moonlight, the twinkling thousands and lakhs of stars in the clear sky. How beautiful these scenes are. But we do not have any time to look at these scenes. What we have a desire to run after money. हिंदुस्तान से कनाडा भाग जाना, कनाडा जाकर के वहाँ मनी के लिए तरसना और डॉलर कमाना और दारू पी लेना। आदमी की यही फितरत है, आदमी की यही औकात है कि वो यहाँ से वहाँ, उसकी कोई जड़ें नहीं है, कोई मातृ नहीं है, कोई मातृभूमि नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ है तो पैसा पैसा पैसा। दिस इज पेनफुल, सेज वर्ड्सवर्थ। ही सेज फॉर दिस, प्रकृति की ऐसी चीजें जिसमें समंदर चांद के लिए अपने आप को खूबसूरत दिखाता है, जिसमें हवाएं बहती हैं तो हवाएं बंद हो जाती हैं, इन चीज़ों के लिए, फॉर एवरीथिंग, किसी भी नेचुरल चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून मीन्स वी आर नॉट इन हार्मनी विद दीज थिंग्स। हमारा कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों से। जिन चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं होगा उसको हम देखेंगे नहीं, उसकी खूबसूरती का हम आनंद नहीं उठा पाएंगे, और प्रकृति की इन चीज़ों का हम आनंद नहीं उठा पाते क्योंकि वी आर नॉट इन हार्मनी विद दीज ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर। प्रकृति के इन खूबसूरत दृश्यों का हमारे से कोई संबंध नहीं है क्योंकि हम तो चाहते हैं पैसा। इट मूव्स अस नॉट, ये चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती हैं। द ब्यूटीज ऑफ नेचर, like the beauties of the sea that bears her bosom for the moonlight that makes the surface of the sea shine, the winds that will be blowing noisily during the day, and the winds that become silent like sleeping flowers during night. We do not have any time, we do not have any touch, we do not have any connection with them. It's something very sad that we are out of tune, we are out of touch with these natural beauties. The beauty, the poet expresses his grief. He says that it moves us not. It's very painful that it does not move us. The increasing materialism in the world, that is heavy, that is affecting humanity, and we are out of tune with natural things. शुरू की 8 पंक्तियां, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दिस पोइम इज a sonnet, and this is not a Shakespearean sonnet, but this is a Petrarchan sonnet. In Petrarchan sonnet, the stanza pattern is 8 lines plus 6 lines, means there are 14 lines. The first stanza is of 8 lines and the second stanza is of 6 lines. In Shakespearean sonnet, it is different. In Petrarchan sonnet 8 plus 6, in Shakespearean sonnet 4 lines plus 4 lines plus 4 lines plus 2 lines, 4 4 4 12 plus 2 14, ये शेक्सपियरियन सोनेट में रहता है। शेक्सपियरियन सोनेट का मतलब ये नहीं है कि वो शेक्सपियर का ही लिखा हुआ हो, वो शेक्सपियर के पैटर्न पर बहुत सारे लोगों ने ओरने में लिखा है। जिस किसी सोनेट में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 स्टेंजा पैटर्न है वो शेक्सपियरियन सोनेट है, भले ही शेक्सपियर का लिखा हुआ हो या किसी और का लिखा हुआ हो। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट, वो भी पेट्रार्क भी एक पोइट का नाम है। पेट्रार्कन जो है स्टेंजा, उसमें 8 और 6 होते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में 8 और 6 लाइन का स्टेंजा होता है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और इसमें 8 लाइनें अब से पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। लीजिए आखिरी की 6 लाइन्स। ग्रेट गॉड, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. William Wordsworth, who is upset. William Wordsworth जो के लोगों के पैसे के प्रति प्रेम से बहुत परेशान है। वो कहता है कैसी दुनिया है ये। और विलियम वर्ड्सवर्थ इस मामले में अपने साथी पोइट्स से आगे था, क्योंकि रोमांटिसिज्म के बाद विक्टोरियन एज आया। विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में बहुत इंडस्ट्रीज़ लगीं और इंग्लैंड पैसे से प्यार करने लगा। उससे पहले कि इंग्लैंड पैसे से प्यार करना शुरू होता, विलियम वर्ड्सवर्थ पहले ही इस चीज़ को पहचान चुका था कि लोग पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और पैसे से बहुत प्रेम करने लगे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं, ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रादर बी ए पैगन। पैगन एक प्रकार के धर्म का नाम है जो बहुत ही प्राचीन टाइप का धर्म है। उस धर्म में पेड़ पौधों
नदियों और सूर्य की पूजा होती है। भगवान एक नहीं होता, अलग अलग भगवान होते हैं। सूरज भगवान है, प्रकृति भगवान है, नदियाँ भगवान है, पेड़ भगवान हैं, पौधे भगवान हैं, हरे भरे चरागाह भगवान हैं। ऐसा एक धर्म जिसको मैं अपना लेना चाहता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ वैसे क्रिश्चियन है, लेकिन वो नहीं चाहता कि जिस तरह से क्रिश्चियन लोग एक भगवान में विश्वास करते हैं, जीसस क्राइस्ट में विश्वास करते हैं भगवान के पुत्र के रूप में, वो ऐसा नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक भगवान के रूप में विश्वास करे। ही वॉन्ट्स टू लव नेचर, ही वॉन्ट्स पीपल टू वर्शिप नेचर। वो कहता है, हे भगवान, आई वुड रादर बी ए पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवोर्न। मैं एक बहुत ही प्राचीन किस्म के, क्रीड मीन्स धर्म, प्राचीन किस्म के धर्म जिसका नाम है पैगनिज्म, यानी कि पैगन, उसको फॉलो करना चाहता हूँ बजाय क्रिश्चियनिज्म के। मैं क्रिश्चियन होने की बजाय पैगन बनना चाहता हूँ। सो माइट आई, शायद एक पैगन बन करके स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली मीन्स शानदार आनंद देने वाला हरा भरा चरागाह। वो कहता है, मैं प्रकृति के इस शानदार हरे भरे चरागाह में खड़े होकर हैव ग्लिम्पसेस, झलक पाना चाहता हूँ। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, क्योंकि प्रकृति का साथ मुझे शायद कम अकेला करेगा। क्योंकि पैसे की दौड़ में जो सब लोग, आप बड़े बड़े शहरों में जाते जाएंगे त्यों त्यों लोगों का लोगों से संबंध टूटता जाएगा। आप यहाँ हमारे सिरसा में लोगों से पूछेंगे रास्ता किधर है, बता देगा, सीधे जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए। आप दिल्ली में जाइए, किसी को रास्ता पूछिएगा, फलां जगह कहाँ है, कहेंगे मालूम नहीं है, क्योंकि वो आदमी को रुक करके उनके पास टाइम नहीं है ये बताने का कि लेफ़्ट जाइएगा या राइट जाइएगा, है ना। और शायद मैं कभी गया नहीं हूँ, शायद लंदन जाएं और वहाँ की जो रास्ता पूछें तो वो तो आपकी बात का हाँ ना का शायद जवाब ही ना दें, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जो जो जाएंगे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बड़े बड़े शहरों में लोग एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और वो बिल्कुल अकेले हैं। बिल्कुल, जिस व्यक्ति के पास पैसा है बहुत ज़्यादा, वो बहुत अकेलापन महसूस करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है, मैं अकेला नहीं होना चाहता। आई वॉन्ट टू बी इन द लैप ऑफ नेचर, आई वॉन्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसीलिए वो कहता है, शायद पैगन बन करके मैं खूबसूरत हरे भरे चरागाहों से दर्शन कर सकता हूँ। किसके? हैव साइट ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस इज ए सी गॉड, प्रोटियस इज ए sea god. I want to have glimpses of sea god rising from the sea, जो समंदर के पानी से निकलता है, समुद्री देवता प्रोटियस, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। और हियर, या मैं सुनना चाहता हूँ, ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीव्ड हॉर्न। ये भी दूसरे देवता का नाम है, ट्राइटन। ही वॉन्ट्स टू सी द सी गॉड ट्राइटन ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट, ही वॉन्ट टू हियर। वो ट्राइटन को शंख बजाते हुए सुनना चाहता है, जिसका मुड़ा हुआ शंख है, उस शंख को बजाते हुए सुनना चाहता है। मीन्स ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू पैगनिज्म, ही वॉन्ट्स टू लीव क्रिश्चियनिटी असाइड, ही वॉन्ट्स टू लव नेचर। वो कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो पैसे की दौड़ से दूर प्रकृति, पेड़ पौधों, नदियों, यानी कि प्रकृति के सभी पहलुओं से प्रेम करने वाले धर्म पैगनिज्म को अपना लेना चाहता हूँ। इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या संदेश देना चाहता है? वो संदेश ये है कि हमें पैसे की दौड़ करने की बजाय, पैसा कमाने और खर्च करने की बजाय हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और प्रकृति से प्रेम अगर हम करेंगे, ना तो हम अस्वस्थ हो सकते हैं, ना ही हम बीमार हो सकते हैं, ना ही हम अकेले हो सकते हैं। हम प्रसन्न अगर रह सकते हैं तो प्रकृति की गोद में ही रह सकते हैं। हमें कमाना और उसे खर्च करना, पैसे की इस अंधी दौड़ से दूर होना होगा अगर हम जीवन के आनंद लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे शिक्षा मिली होगी। आपको परीक्षा के लिए और जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।